आज चुनाव हो जाएगा यहाँ तो भाजपा सफाया हो जाएगी यहाँ से विधायकों से। लगातार सदन में एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ अखिलेश यादव घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो वो सही कह रहे हैं, कौन सा गलत कह रहे हैं? ये मोदी जी अब सही कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं सही? जैसे इन्होंने जो भी जैसे क्या आज किया? इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं सब जुड़े हुए हैं जनता से। जनता की सारी दिक्कत, जनता की सारी समस्या जब सदन में दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को जवाब देने में हिम्मत नहीं पड़ रही। चलिए सर, बहुत सोच में पड़ गए हैं क्योंकि शायद सर को भी नहीं पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें सोचना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी ने काम क्या किया। तो आप समझ सकते हैं कि काम किस स्तर पर हो रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विधानसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र भी चल रहा है, जहां राहुल गांधी एक तरफ विपक्ष पर, राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे। वहीं अगर मैं बात करूं, विधानसभा सत्र भी स्टार्ट है। अखिलेश यादव ने भी धुआंधार भाषण दिया जिससे सबकी बोलती बंद करवा दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है उत्तर प्रदेश में, उसको हटा नहीं पा रहे हैं, उसका खौफ है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। लोग इसको कैसे देख रहे हैं, चाचा कैसे देख रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, वहाँ ओम बिरला को चुप कराए दे रहे हैं, इधर अखिलेश यादव, दोनों एकदम मजबूत तौर पर सामने हैं। विपक्ष मजबूत तौर पर विपक्ष, जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, लेकिन चालाकी, बेईमानी, चतुराई से और लोगों को, अपने अधिकारियों को सब पक्ष में करके ये आए हैं। नहीं तो यहाँ 240 नहीं आते, 170 आते सांसद। और सच्चाई मुझसे पूछो, पूरे आरएसएस से पूछो क्या हालात हैं, सच्चाई मुझसे पूछो कैसे आए हैं। और भाजपा को जनता ने नकारा है, जनता ने नकारा है, लेकिन एक तरफ मोदी जी नकारा है। मोदी जी अपनी कपट, छल कपट की कहानी से आए हैं। अच्छा। और ये दोबारा नहीं आने वाले। जैसे माया की सरकार को जनता ने एक बार 80 आए विधायक तो दोबारा 19 ही रह गए, दोबारा एक ही रह गया। ऐसे ये अब जाने की तैयारी में हैं। एक आधे चुनाव ये 27 में ला रहे भाजपा को। आज चुनाव हो जाएगा यहाँ तो भाजपा सफाया हो जाएगी यहाँ से विधायकों से। अच्छा चाचा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारा जो गला घूटा गया है, हमें हमारी आवाज को रोका गया, एक तरफ सभी पत्रकारों को कैद कर लिया। मोदी से अयोध्या कैसे नाराज हो गई? अयोध्या के जितने भी महंत संत हैं, पंडा जनता है, वो सब मुझसे भली भांति परिचित है। और हम जानते हैं अयोध्या कैसे नाराज, वहाँ व्यवसायिक बना दिया गुजरातियों को ला करके। अयोध्या वालों को प्रताड़ित कर दो, गुजरातियों के पास अपार पैसा है, जमीन खरीद लो, उनको व्यवसाय दे दो। अयोध्या वाले फटक रहे तो तुम्हें कैसे? वो तो कह रहे हैं हम जानबूझ करके अयोध्या हारे हैं। जानबूझकर अयोध्या नहीं हारे हैं, जानबूझकर अयोध्या हारते जिसका देश और विदेशों तक प्रचार है, नहीं हारे, लेकिन मजबूरी है। क्यों हराया अयोध्या में? अयोध्या मुझे आकर के पहले बता गया था लड़का, 5 दिन खुलने को रह गए थे कि अयोध्या की सीट हार रहे हैं। दोबारा आया तब बता गया लड़का कि क्यों हारे। लगातार सदन में एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ अखिलेश यादव घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एकदम घेरेंगे। जनता ने उनको जिम्मेदारी दिया है, उनको जिता के भेजा है, इसीलिए कि आप जनता की आवाज़ वहाँ उठाइए। विपक्ष का नैतिक कर्तव्य भी होता है कि वो जनता की आवाज़ को सदन में उठाए, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। घेरने की बात नहीं है। वो प्रधान यादव का आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिसके वजह से यूपी हारे उसको हटा नहीं पा रहे, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। नहीं तो वो सही कह रहे हैं, कौन सा गलत कह रहे हैं? उसको पचा कैसे पाएंगे? आप ये बताइए कि आप जय श्री राम का नारा लेके चले और अयोध्या में बहुत कुछ अपने कहा कि ये बना दिया, वो बना दिया, जबकि मंदिर टपक रहा है, वहाँ घुटनों पानी लगा हुआ है। तो वो पैसा कहाँ गया जो आप लाखों हजार करोड़ लगा दिए वहाँ? और दूसरी बात कि आप वहाँ केवल गुजरातियों को भेज के वहाँ व्यवसायिक बना रहे हैं। यहाँ यूपी के लोग कहाँ जाएंगे, अयोध्या वासी कहाँ जाएंगे? तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए था आदरणीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कि ठीक है आप विकास कर रहे हैं, लेकिन आपके विकास में छेद कहाँ से हो रहा? आपके जो है देख रेख में और माननीय मुख्यमंत्री जी की देख रेख में वहाँ का विकास हो रहा था। स्टेशन की 4 दीवारी ढह गई,
और मंदिर टपक रहा है, तो ये कैसा घोटाला हुआ? और वहाँ की जमीनों में जो घोटाला हुआ, क्या वो श्री रामचंद्र जी या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमें बेचा जा रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है? तो उसका परिणाम आया और देखा, दुनिया ने देखा। जिस चीज़ को आप लगा के पूरे विश्व में डंका पीट रहे थे कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ, मैं इतना भव्य मंदिर बना दिया, लेकिन वहाँ भी आप हार गए। और आपको बता दें, 37 और 6 जो है कांग्रेस, दोनों को मिला के कितना हो रहे? 43 से गुणा कर दीजिए, हर विधानसभा पे जीते हैं। इसलिए लगभग ये 215 विधानसभाओं में बढ़त बना चुके हैं, 10,000, 20,000, 25,000 से। अगर इसी तर्ज पे चुनाव होगा तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये लगातार राहुल गांधी हो या विपक्षी नेता या फिर अखिलेश यादव हो, सवाल उठा रहे हैं, जनता के सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा गला घोट दिया, हमारी आवाज़ नहीं जाने दे रहे, दूसरी तरफ पत्रकारों को कैद किया गया, वो तो जानते ही हैं। और राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे, कैसे देख रहे हैं? क्यों डरी हुई है सरकार इतना? देखिए, जनता से व्यक्ति जुड़ा है। कौन जुड़ा है? नरेंद्र, ये क्या नाम है इनका, ये राहुल गांधी जुड़ा है, अखिलेश जी जुड़े हैं, और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं सब जुड़े हुए हैं जनता से। जनता की सारी दिक्कत, जनता की सारी समस्या जब सदन में दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को जवाब देने में हिम्मत नहीं पड़ रही। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी शायद उल्टा आरोप लगा रहे हैं। उल्टा आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सदन में कितनी बार पिछले 5 साल और पिछले 5 साल प्रधानमंत्री रहे, सदन में कितने दिन बोले, जरा इसका अपना अध्ययन बताएंगे नरेंद्र मोदी? केवल जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो एक मोची की क्या हैसियत है, क्या दिक्कत है, उसकी भी दिक्कत को राहुल गांधी या अखिलेश जी या गठबंधन के जितने भी नेता हैं उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार किसानों से मिलते हैं, मोदी बिल्कुल किसानों से, क्या लड़कों से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, सारी समस्याएं सुन रहे हैं। उसके बाद जब ये सदन में बोलने के लिए लोग खड़े होते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। जवाब नहीं दे पाते तो नरेंद्र मोदी जी यही बोलते हैं, वो कुछ उनके पास बचा नहीं। अच्छा, सदन में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिसने यूपी हरवा दिया उसको हटाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है मोदी सरकार में। मोदी तो स्वयं बनारस से चुनाव हारे थे, वो तो जबरी चुनाव जीते हैं। हाँ, 6 राउंड तक विधानसभा जो है नरेंद्र मोदी चुनाव हारे हैं। क्या वजह रही? क्योंकि ये तो कह रहे थे हम राम को लेकर आए, उसके बावजूद हार गए। राम को ये लेके कहाँ आए हैं? राम को कभी नहीं कोई लेके आया। राम राजा दशरथ के राम वो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। ये नकली राम को लाए हैं, गुजरात से लाए हैं। गुजरात से नरेंद्र मोदी स्वयं, बचपन की उनकी फोटो देखिए तो वही फोटो राम में लगी हुई है और उसी को दे रहे हैं। लगातार इंडिया गठबंधन उपचुनाव जीतने की बात कर रही है, 27 जीतने की बात कर रही है। ऐसा है, उपचुनाव में तो ये धराशायी हो जाएंगे बीजेपी। हाँ, बहुत ज़्यादा जीतेंगे, 1 या 2 जीत सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव सटीक जीत रही है। इनको कहने में बड़ा हिचक लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री को भी कहीं किनारे न हो जाए। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, सदन में गूंज रहे हैं सबके भाषण, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, 27 में सरकार बनाने का जो उन्होंने दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव, कैसे देख रही है जनता से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद देश के अंदर घोटालों की सरकार रहती थी। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया और ये लोग आकाश पाताल, टेलीफोन घोटाला, सड़क घोटाला, कोयला घोटालों की सरकार थी। आप देखिए, 14 के बाद जब से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आई है और जनता के लिए काम कर रही है। क्या काम किया था?
बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर आज देख रहा है, रेलवे स्टेशन हो, परिवर्तन है। आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात करें नरेंद्र मोदी जी, सड़कों पे बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार ये विपक्ष का आरोप है। कोचिंग में बच्चे मरे जा रहे हैं, सड़क पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, पीएम मोदी उसकी जो है जांच नहीं करवा रहे हैं, कोई भी नहीं, जांच हो रही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी घटनाओं पर तुरंत विराम लगेगा। हमारी सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और रही बात जनता को भरमाया गया, उत्तर प्रदेश की खासतौर से जनता की बात चलिए, करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है हार का क्या कारण नहीं, वो संविधान को लेकर भ्रम पैदा किया गया है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो आरक्षण सारी दिया है। मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो तो सब चला रही है, तो फिर कैसे? जनता को भ्रम किया गया। थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि टिकटॉक को लेकर थोड़ा सा था एंटी चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या सर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष ने की? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है हमेशा, और अभी जो कह रहे हैं कि हम जो है ये मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, जैसे ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी अब सही कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं सही? जैसे इन्होंने जो भी जैसे क्या आज किया? जितने भी कार्य इन्होंने किए, जैसे क्या जैसे चलिए सर, बहुत सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि शायद सर को भी नहीं पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें सोचना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी ने काम क्या किया। तो आप समझ सकते हैं कि काम किस स्तर पर हो रहा है और बीजेपी किस स्तर पर काम कर रही है, लोगों के बीच कितनी उनके कामों की चर्चा है, क्योंकि उनके पार्टी के ही लोग नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया। फिलहाल तमाम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।